दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं ये 6 हालत आपको बताते हैं कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। तो वो कौन से 6 हालत हैं जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस जीवन में हमें जहां बहुत खुशियां मिलती है तो दुख भी बहुत बहुत मिलता है। सुख दुख जीवन के 2 अहम पहलू हैं। जब हम सुखी होते हैं तो हम अपने खुशियों को अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और अपनों के साथ बांटते हैं। पर जब हमारे जीवन में बुरा दौर आता है उस वक्त बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देने के लिए आते हैं, हमें बुरे दौर से निकालते हैं। उस समय हमें ये एहसास होता है कि कौन इंसान अपना है और कौन पराया है। चाणक्य नीति के लेखक और महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने महान ग्रंथ चाणक्य नीति में बताया है कि वो कौन से हालत है जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा करता है और कौन बुरा। दोस्तों, ये सच बात है कि सुख में तो हर कोई मजे लेने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है, परंतु बुरे समय में चंद लोग ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो आज इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चाणक्य ने उस जमाने में ये बात कही थी जब चाणक्य जी ने अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनकी ये बात आज भी उतनी सार्थक है जितनी तब थी। इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य जी के 6 बातें के बारे में बताएंगे जो आपको परख कराएंगे कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। दोस्तों, पहली बात है बीमारी के समय साथ देने वाला। दोस्तों, हमारा शरीर वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये शरीर ही है जिससे हम छोटे से लेकर बड़े काम को भी पूरे कर पाते हैं। लेकिन कई बार जैसे मशीन खराब हो जाती है उसी तरह हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे समय में अपना ख्याल रखकर और उस बीमारी से लड़कर हम खुद को फिर से फिट कर पाते हैं। जब अपनी फैमिली में कोई पर्सन या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं उस समय हमें ऐसे सहारा की जरूरत पड़ती है जो हमें उस बीमारी से लड़ने में मदद करे और हमारा ख्याल रखे। और ये ऐसा समय होता है जब हमारे हित चाहने वाले और मतलबी लोगों का पता चल जाता है। अगर आपका दोस्त या परिजन आपके बीमारी के वक्त मिलने आते हैं तो समझ लें कि वो आपका सच्चा साथी है। परंतु अगर आपका कोई खास दोस्त या परिजन बीमारी के वक्त आपके पास ना आए तो ये साबित करता है कि वो आपका हितकारी नहीं है। दोस्तों, हमें कई बार अपनी लाइफ में दुख दर्द को फेस करना पड़ता है। दूसरी बात आचार्य चाणक्य बताई है कि दुख दर्द में अपना मानने वाला कौन है। ऐसे दुख दर्द के मौके पर जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कई बार हमें भयंकर चोट लग जाती है जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ती है और दर्द होता है वही बहुत अच्छे रिलेशनशिप का टूट जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना। ये ऐसा वक्त होता है जब हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। परंतु ऐसे मौके पर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बुरे दर्द से बाहर निकाले तब आप फिर से मजबूत हो जाते हैं। फिर से आप उन चीजों को पा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो आपका हित चाहने वाला होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बुरे दौर में किन लोगों ने आपकी सहायता की। ऐसे लोगों को जब आपके हेल्प की जरूरत पड़े तो आप भी जरूर उन्हें सहायता करें। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने तीसरी बात बताई है। कहते हैं कि गरीबी में जो आपका साथ देता है। दोस्तों, ये जीवन कभी भी समान रूप से नहीं चलता है।
हमेशा ये ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी माना आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, दौलत है, तो ये 20 सालों के बाद छीन भी सकता है। आप अमीरी से गरीबी में भी आ सकते हैं। और ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। अगर आप अभी गरीब हो तो आपको इस गरीबी से उभरने के लिए और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे मौके पर जो लोग आपकी हेल्प करते हैं वो आपके अपने होते हैं। रिश्तेदारों में और सोसाइटी में आपकी जान पहचान तो बहुत होगी, परंतु उसमें से हर कोई आपको इस गरीबी के दौर में सहायता नहीं देगा, बल्कि आपसे दूर ही रहना अच्छा समझेंगे। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं और इस गरीबी में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए गरीबी के दौर में ये हमेशा ध्यान रखें कि वो कौन थे जिन्होंने आपकी हेल्प की थी, और उनका एहसास कभी भी ना भूलें। उनकी जरूरत के वक्त आप जरूर मदद करें। चौथी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनी या मुसीबत के समय, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके कोई दुश्मन या कोई व्यक्ति तंग कर रहा हो तो उसका सामना करने के लिए आपके साथ कितने लोग होते हैं, उस समय आपके सच्चे साथियों की पहचान करना है। बहुत बार हमारे जाने अनजाने में कई मुसीबतें आ जाते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे मौके पर हमारे शुभ चिंतक ही हमारा साथ देते हैं। ये मुसीबतें हमें हमारे शुभ चिंतकों के बारे में बताती हैं, क्योंकि मुसीबत के वक्त हमेशा सच्चा यार ही काम आते हैं जो मौज मस्ती के लिए हमारे साथ रहते हैं। ऐसे मौके पर वे किनारा कर लेते हैं और सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसे लोगों की एक बार पहचान होने पर उनसे दूर रहना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में साथ ना हो तो ऐसे मित्र परिजनों की जरूरत ही क्या है। कम दोस्त या रिश्तेदार हो, पर ऐसे हो जो आपके हर समय आपके साथ खड़े रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार के अहम फैसले में हम सबका जिस तरह से एक परिवार होता है, उसी तरह से सभी के रिश्तेदार भी होते हैं। और सभी लोग अपने परिवार के बड़े फैसलों को अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से बात करके ही लेते हैं, क्योंकि हमारे परिजन हमें उस सिचुएशन में सही राह देते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी लड़के की शादी करनी हो तो हम अपने बड़ों से और परिजनों से उस रिश्तों के बारे में बात जरूर करते हैं। ऐसे ही कई गंभीर और बड़े मामलों में हमारा अपने परिजनों से सलाह लेना ठीक होता है, पर सभी लोग हमें सही सलाह नहीं देते। वही लोग हमें सही सलाह देते हैं जो हमें सही मायनों में अपना मानते हैं। बाकी के लोग तो उस विषय की गंभीरता को देखे बिना ही कुछ भी सलाह दे देते हैं, और ऐसे लोगों की सलाह हमारे लिए कई बार भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे मौके पर हमें उन लोगों के बारे में पता लग जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार के किसी के मृत्यु के समय, वैसे तो परिवार में किसी की मृत्यु के समय भी परिजन और साथी हमारे परिवार का साथ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ही साथी और रिश्तेदार हमें देखने को मिलते हैं जिनका ऐसे मौके पर भी अता पता नहीं होता। ऐसे लोग काम का बहाना बनाकर या कोई बड़ा रीजन देकर नाजुक मौके पर भी हमारे साथ नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना काम और पैसा ही ज्यादा मायने रखता है। भला ऐसे रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या फायदा। ऐसे समय में आप उन लोगों को जरूर नजरों में रखें जो ऐसे मौके पर हमारे साथ नहीं होते हैं। जब आप इस घटना से उभर जाते हैं तब ऐसे रिश्तेदारों को खुद से ही दूर ही रखें और गहरा रिश्ता ना जोड़ें। खुद अगर आप कितने भी बड़े काम क्यों ना कर रहे हैं, पर जो इंसान आपसे इन नाजुक मौके पर वहां मौजूद होने की उम्मीद करते हैं, उनके साथ जरूर रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक
जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।